सत्ता की महफिल में फिर वही फसाना सुनाया गया। 2005 की गलियों में कारवां घुमाया गया। हकीकत के आईने में जो खुद को देखा न गया, फिर वही घिसी पीटी अफसाने का राग सुनाया गया। तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई के दौरान खूब हंगामा होता है। देखिए, आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह फिर से लौट के आए हैं और सहकारिता विभाग पर बोलते हुए उन्होंने सदन के भीतर कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं जिसके बाद सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। सरकार निरुत्तर हो गई है और आखिर सिस्टम में कितनी गंदगी जमी हुई है, सिस्टम की सच्चाई क्या है जो उभर कर नहीं आती है। सदन में फिर से एक बार सुनील सिंह ने हुंकार भरी है। विपक्ष में कितनी ताकत है ये बताई है और सामने तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री थे वो चुपचाप सुनते रहे, खामोश होकर सुनते रहे, क्योंकि सुनील सिंह के सवालों का जवाब क्या सच में है। सुनील सिंह सदन के भीतर क्या कर रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इसका कोई भी व्यक्ति यहाँ जिंदा नहीं रह सकता है और उस विषय पर आज आपने हमको बोलने का मौका दिया है। हम आपके प्रति हुजूर आभार प्रकट करते हैं और सबसे खुशी की बात है कि जो आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिसका मैंने सुबह संज्ञान में भी सभी लोगों के सामने लाया कि आज सुनीता विलियम जी अंतरिक्ष से धरती पर पधारी हैं। तो हजूर हम भी आज सुप्रीम कोर्ट से वापस होते हुए हजूर सदन में पहली बार खड़ा हो रहे हैं किसी विषय पर बोलने के लिए। तो महोदय आज महोदय इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय के विभाग वर्तमान विवाद में सहकारिता पर बोलने के लिए खड़ा हूं महोदय। यह भी अद्भुत संजोग है महोदय कि आज पूरा विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 घोषित किया है, जिसका महोदय थीम ही है कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, इससे बड़ा कोई शब्द महोदय हो नहीं सकता सहकारिता के लिए। और सहकारिता का मतलब ही होता है महोदय मिलजुल कर कार्य करना। आप कुछ भी कीजिए, मेरा गला भी उतार दीजिए महोदय, फिर भी हम आपके बारे में सकारात्मक सोच ही रखते हैं महोदय। यही असली सहकारिता है महोदय। देश के आजादी के बाद अगर देश के निर्माण में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका है महोदय किसी भी क्षेत्र में, तो वो सहकारिता की ही भूमिका है। सहकारिता के बिना जिंदगी का कोई भी पहलू अधूरा है महोदय। और यही कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सभी लोगों ने अपने अपने भाषा में, अलंकृत भाषा में सहकारिता को डिफाइन किया है महोदय। हम आपके सदन में आपके समक्ष महात्मा गांधी जी द्वारा जो सहकारिता के बारे में उनकी जो सोच थी महोदय, हम रखना चाहते हैं महोदय। गांधी जी का मानना था सहकारिता सत्य और न्याय पर होनी चाहिए, न कि शोषण और अन्याय पर। महोदय, गांधी जी यह भी चाहते थे कि भारत में कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में सहकारी प्रणाली विकसित की जाए ताकि सभी की आर्थिक कल्याण हो सके। महात्मा गांधी जी का जो सोच था महोदय, सहकारिता को एक शक्तिशाली सामाजिक और आर्थिक सुधार का साधन मानते थे, जो समाज को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता स्थापित करने में मदद करता है। और महात्मा गांधी जी ने ही कहा था, बिना सहकार नहीं उद्धार। और महोदय, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सहकारिता के बारे में कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा प्रक्षेत्र है, कोई ऐसा विभाग है, तो वो सहकारिता है। सहकारिता ही कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकती, सहकारिता ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है, सहकारिता ही लोगों को सशक्त बना सकती है और सहकारिता ही सामाजिक न्याय और समानता स्थापित कर सकती है। राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को भी अगर कोई स्थापित करती है तो सहकारिता करती है महोदय। और जो भी आपको सहकारिता ही एक ऐसा प्रक्षेत्र है जहां अहिंसक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है महोदय। और महोदय, मैंने भी वो सहकारिता की परिकल्पना की जहां सभी धर्म, सभी जाति और सभी पार्टी के लोग होते हैं महोदय। इसमें कोई एक जाति, कोई एक पार्टी नहीं होता महोदय। एक ऐसी बागवानी है सहकारिता कि जहां सभी धर्म, सभी जाति और सभी पार्टी के लोग होते हैं महोदय। यही कारण है
कि सहकारिता का जो मेरा झंडा होता है महोदय, वो 7 रंगों का होता है, और सृष्टि में जितने भी रंगों का निर्माण होता है वही 7 रंगों से होता है महोदय। यही सहकारिता की खूबी है। अगर देश में श्वेत क्रांति आया तो सहकारिता का योगदान है, अगर हरित क्रांति आया तो सहकारिता का योगदान है, अगर महोदय पीली क्रांति आया उसमें भी सहकारिता का योगदान है महोदय, और अगर नीली क्रांति आया तो उसमें भी सहकारिता का योगदान है महोदय। लेकिन अपने राज्य में मैं ये देख रहा हूं महोदय कि सहकारिता के बारे में सरकार की क्या सोच है। मैं ज्यादा मंत्री जी को कटघरे में नहीं, गलत रास्ता मत पकड़िए। महोदय हम सही बोल रहे हैं महोदय। अगर हमारा जो बजट, देखिए टोका टोको की कीजिएगा तो फिर कहावत पे आ जाएंगे, बहुत ध्यान से सुना जाए महोदय। हमारा बजट का जो साइज है महोदय 3,17,000 करोड़ रुपए का मेरा बजट का साइज है। माननीय मंत्री महोदय, आप बहुत सीनियर हैं, आपका मेरे दिल में आपका एक अलग स्थान है, और आपका विशेष कृपा भी हमारे ऊपर रही है। आगे कितना रहेगा महोदय हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक बड़ी कृपा रही है महोदय का। तो महोदय हम ये बोलना चाहते हैं कि इस राज्य का जो बजट का साइज है 3,17,000 करोड़ रुपया, और बिहार में सहकारिता का बजट कितना है महोदय? मात्र 1236 करोड़। हो गया, अब समाप्त कीजिए महोदय। कैसे समाप्त करें, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है ना, देख लीजिए शुरुआत भी नहीं हुआ। तो महोदय हमारा 1236 करोड़ रुपया बजट का साइज है, जो 0.39 से भी नीचे है। तो महोदय 3 साल का इसमें डेटा है महोदय। इसके अतिरिक्त जो हम लोग चारों ओर इस बात का प्रचार करते हैं, धान अधिप्राप्ति, धान अधिप्राप्ति, धान अधिप्राप्ति, महोदय हम आपके समक्ष पूरे सदन को यह मामला बताना चाहते हैं कि जिस समय वर्ष 2023-24 में सरकार ने 45 लाख टन धान अधिप्राप्ति करने का लक्ष्य रखा, हम कितना कम महोदय? मात्र 30 लाख टन, मात्र 30 लाख टन। हम अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाए महोदय, टन ही हमने धान की खरीद की महोदय। वही दूसरे राज्यों में आप कहते हैं कि मैं नजीर बनाता हूं महोदय, मैं दूसरे राज्यों का आपके सामने में उसका जो डेटा है उसको रखना चाहते हैं। बिहार ने किया 4,63,000 किसानों से अधिप्राप्ति कार्य, जबकि आपके पोर्टल में 1,80,00,000 किसान निबंधित हैं। हुजूर उतना ही नहीं, 75 लाख से ऊपर को आप सम्मान निधि योजना के तहत उसको आप लाभ पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत। लेकिन अधिप्राप्ति कार्य जो आप कर रहे हैं मात्र 4,83,000 किसानों के साथ। वहीं पंजाब मात्र 23 जिला का राज्य है, वहां पर 172 लाख मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति होती है महोदय। छत्तीसगढ़ 160 लाख मैट्रिक टन की अधिप्राप्ति होती है महोदय, 33 जिला है, आपका 38 जिला महोदय। तेलंगाना में 95 लाख मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई है। वही उड़ीसा में 70 लाख मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई है महोदय। हरियाणा में 60 लाख से ऊपर हुए हैं महोदय। हम ये नहीं कहना चाहते हैं और अपने राज्य को हम नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने स्तर पर इस चीज की समीक्षा करनी चाहिए कि आखिरकार जो लक्ष्य आपका कम लक्ष्य है, आप 1 करोड़ लक्ष्य क्यों नहीं देते महोदय? आप क्यों लाल फीताशाही में रखना चाहते हैं धान अधिप्राप्ति को? आप लिबरल कर दीजिए कि जो किसान को जहां धान देना है वो दे। तब आप छत्तीसगढ़ के तुलना में आइएगा, पंजाब की तुलना में आइएगा, मध्य प्रदेश की तुलना में आइएगा। दूसरी बात यह भी मंत्री महोदय को करना चाहते हैं कि वर्ष 1935 में जो पैक्स में सदस्यता शुल्क, जो प्रवेश शुल्क 1,000 रुपये एक शेयर का मूल्य था, मात्र 10 रुपये, और उसका प्रवेश शुल्क 1 रुपये। जबकि अभी बताया जाए महोदय 35 के बाद, 1935 के बाद अभी तक पैक्स में आज भी वही शुल्क लागू है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है, बहुत साधारण सी बात है महोदय, केवल जो 10 रुपया शुल्क है प्रति को 1,000 रुपया कर दिया जाए,
प्रवेश शुल्क 100 रुपया कर दिया जाए। और आप अभी जो नया सोसाइटी बना रहे हैं महोदय सरकार की ओर से, आपने उसमें 1000 प्रवेश शुल्क रखा है और 10,000 रुपया आपने शेयर का मूल्य रखा है महोदय। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक सहानुभूति पूर्वक विचार पैक्स प्रबंधकों के लिए हम करना चाहते हैं महोदय। सभी के पीछे बाल बच्चा, बहन, माँ, उनकी वाइफ होती है महोदय। पैक्स प्रबंधक ही एक ऐसा निरीह प्राणी है इस राज्य में महोदय, जिसको 1 रुपये का भी मानदेय भुगतान नहीं होगा। माननीय मंत्री जी से जब बात कीजिएगा, माननीय मंत्री जी बोलेंगे कि भाई उसका तो पैसा सोसाइटी को देना है। तो महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अगर 8463 पैक्स है तो 1000 भी पैक्स की ऐसी स्थिति नहीं है महोदय कि वो अपने प्रबंधकों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करे। तो महोदय मेरा इसके लिए रास्ता ढूंढा जा रहा महोदय है। हमारा आपसे इसके लिए आग्रह होगा कि कम से कम मंत्री महोदय उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते और कर भी रहे हैं। 2-2, 3-3 इन्होंने पीठ पत्र भी लिखा है विभाग में कि भाई उन लोग के पास भी बाल बच्चे हैं, उन लोग के पास भी उनकी माँ बहन है, तो कम से कम उनके पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए चलिए चलिए अपने महोदय अंतिम में महोदय हम समाप्त कीजिए, दूसरे का नाम अनाउंस तो हो रहा है। महोदय हमको सरकार से एक ही डिमांड है। हाँ। सरकार से मेरा जो सुझाव है और उनसे डिमांड भी है महोदय आप ही देखिए महोदय, आपसे मेरा एक सुझाव भी है और डिमांड भी है कि यदि राज्य के सहकारिता आंदोलन को सशक्त और मजबूत बनाना है तो राज्य के किसानों को अन्य राज्यों की तर्ज पर 0% ब्याज पर केसीसी ऋण मुहैया करने की कार्रवाई की जाए। बहुत पैसा नहीं लगेगा महोदय, मात्र 20 करोड़ रुपया में आप पूरे राज्य के किसान को 0% ब्याज पर आप ऋण मुहैया कर सकते हैं महोदय। इससे बैंक की भी एनपीए की स्थिति अच्छी होगी महोदय। राज्य के सभी पैक्स और व्यापार मंडल को उर्वरक एवं बीज के व्यवसाय हेतु कम से कम पैक्सों को 5 लाख रुपए, व्यापार मंडल को 10 लाख रुपए कार्यशील पूंजी मुहैया करने की कार्रवाई की जाए महोदय। राज्य के जितने भी पैक्स है, आप लगभग 3300 से ऊपर पैक्स को पीडीएस का दुकान दिए हुए महोदय। बाकी क्या भाई आपके साथ गड़बड़ी किया तो महोदय मेरा आग्रह होगा कि जो भी राज्य के 8463 पैक्स हैं, जो भी लेना चाहते हो पीडीएस का दुकान, सरकारी स्तर पर उनको अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए महोदय। राज्य के किसानों को अन्य राज्यों की तरह धान एवं गेहूं पर कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर बोनस देने की कृपा की जाए महोदय। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का के अधिप्राप्ति कार्य जो आपकी योजना है आगे, अभी तक केवल आप दान कर रहे थे हजूर, गेहूं आप कर नहीं पाते थे। सारा समय नष्ट हो गया। अब कोई नहीं बोलेगा, 2 लाइन कोई नहीं बोलेगा। इसके बाद एक अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित 31-25 रुपये कमीशन को बढ़ाकर मात्र 100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया कुछ नहीं जाए। आएगा। और राज्य में महोदय कुछ नहीं आएगा महोदय एक 2 लाइन आ जाए महोदय, 2 लाइन में खत्म कर देंगे महोदय। और जो राज्य के जिस व्यापार मंडल में महोदय 100 व्यापार मंडल है लगभग, जिसमें कोरम के अभाव में इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो महोदय हमसे आग्रह है इनसे, मंत्री जी से, कि उसमें नियमावली में थोड़ा बदलाव करते हुए उसका भी निर्वाचन सुनिश्चित कर दिया जाए। और पैक्स और व्यापार मंडल जहां आपने कंप्यूटराइजेशन 4400 पैक्सों में किया है महोदय, उसमें कम से कम उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाए कि भाई उसके अध्यक्ष और प्रबंधक कहीं अच्छे जगह जाकर प्रशिक्षण करें, ताकि जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको सही तरीके से महोदय अमली जामा पहना सके। और महोदय लास्ट में ही कीजिए महोदय, कंक्लूड कीजिए। और बस कंक्लूड कर देते हैं। दोहा हम 2 को बोलना चाहते हैं महोदय, उसी में हम कंक्लूड कर देंगे महोदय। सत्ता की महफिल में देखिए हजूर, जब भी होता है हजूर 2005 हम तो कहते हैं कि महफिल में हम तो सुनिए ना, वही हम कह रहे हैं कि आप सरकार 2005 की गलियों में सुनील बाबू गया। सुनिए, आप सरकार से सब कुछ दान करने के लिए कह रहे हैं, आप पिंड दान कर दीजिए आप अपना। नहीं सर, सत्ता की महफिल में फिर वही फसाना सुनाया गया। 2005 की गलियों में कारवां घुमाया गया। हकीकत के आईने में जो खुद को देखा न गया,
फिर वही घिसी पीटी अफसाने का राग सुनाया गया। तू इधर उधर की बात न कर महोदय, तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवा क्यों लूटा, मुझे रहजनों से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सब अपने अपने मुखौटे लिए खड़े हैं यहाँ, सब अपने अपने मुखौटे लिए खड़े हैं यहाँ, किसे सब सच समझे किसे झूठ समझे। हुकूमत के बिसात पर बिछाए गए हैं हम, वो चाल चलेंगे और मिटाए जाएंगे हम। अब सब सुल्तानों की साजिश थी महोदय, सब सुल्तानों की साजिश थी, जो बस्ती जल गई किसी बादशाह का महल तो जला नहीं। जो शोर करते थे बहुत, आज वो खामोश हैं मेरे जैसे। शहर वीरान है और राजा मदहोश है महोदय। मुद्दतों बाद जो आया हुक्मरां हमारा, फिर वही झूठे वादे, फिर वही फसाना। और महोदय अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, बोलने को तो बहुत कुछ था महोदय, फिर कभी मौका अगर आप दीजिएगा महोदय, आप बोलेंगे महोदय। एक शेर और जोड़ दीजिए, और महोदय एक शेर हमारे तरफ से जोड़ दीजिए। महोदय आप तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के फुसलाया गया हूँ, लिहाज में क्यों न जाऊं, मुंह छुपाकर बड़ी महफिल से उठवाया गया हूँ। महोदय इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय सहकारिता, जय राष्ट्रीय जनता दल। तो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, क्या कुछ वो कह रहे थे सदन के भीतर, आपने सुना है। लास्ट में उन्होंने शायरी भी पढ़ी है, क्या उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है। 2005 के पहले क्या हाल था, इशारा तो वही था, निशाना भी वही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।